दारू, मुझे तो दारू ही चाहिए, वरना। अब चुड़ैल को दारू पीने की आदत पड़ चुकी थी, क्योंकि वह अब दारू के बिना रह नहीं सकती थी। उसे जो भी गांव वाला मिलता उससे वह दारू मांगती, और ना देने पर वह जान से मारने करने की बात कहती। चुड़ैल की यह बात पूरे गांव वालों को पता लग चुकी थी। गांव वाले मिलकर सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच कहता है, अरे अब तुम जल्दी जाओ और एक तांत्रिक को बुला के लेके आओ। अब वो तांत्रिक ही चुड़ैल का कुछ कर सकता है, जल्दी वापस आना। कि तभी गांव के लोग तांत्रिक को लेकर आते हैं। अब सरपंच तांत्रिक को सारी बात बता देता है। इसके बाद तांत्रिक कहता है, मुझे रात्रि में हवन करना पड़ेगा, जिससे मैं इस चुड़ैल को बड़ी आसानी से पकड़ सकता हूँ। तांत्रिक की बात सुनकर गांव वाले सहमत हो जाते हैं और हवन की तैयारी में लग जाते हैं। उधर चुड़ैल के पास रमेश नाम का एक व्यक्ति गलती से पहुंच जाता है, जिसे देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है और कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ से जिंदा जाना है तो मुझे बहुत सारी दारू दो, वरना तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। यह सुनकर रामू की हालत ही खराब हो जाती है। रामू कहता है, मेरे पास तो दारू नहीं है, लेकिन मैं घर से बहुत सारी दारू ला के दे सकता हूँ। यह सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, बहुत दिनों बाद दारू पीने को मिलेगी, तभी तो मजा ही आ जाएगा। चलो जल्दी से जाओ और मेरे लिए ढेर सारी दारू लेकर आओ। यह सुनकर रमेश वहां से भाग चला जाता है और जाकर सारी बात तांत्रिक और सरपंच को बता देता है। जिसके बाद तांत्रिक हवन करने लगता है और चुड़ैल को बुलाने की कोशिश करता है। यह देखकर चुड़ैल को आना ही पड़ता है। फिर तांत्रिक पूछता है, कौन है तू और गांव वालों को परेशान क्यों कर रही है? यहाँ से चली जा, वरना मैं तुझे कैद कर दूंगा। कि इतना कहकर चुड़ैल तांत्रिक को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तांत्रिक को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तांत्रिक चुड़ैल पर गंगा जल फेंकता है, जिससे वह जलकर भस्म हो जाती है और वहीं पर चुड़ैल का अंत हो जाता है। ठीक इसी प्रकार गांव वाले भी खुश हो जाते हैं और झूमने गाने लगते हैं।